हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 4.2 को, है ना बच्चों। देखिए, आज हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 4.2 को भी समाप्त करेंगे। आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 4.1 को नहीं किए हैं तो जाकर कर लीजिए। प्लेलिस्ट वगैरह सारा कुछ बना है, ठीक है ना। और हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप क्लास 7 के स्टूडेंट हैं, क्लास 7 का अगर आप लोग ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माई ऐप का लिंक है, तो ऐप पर डाउनलोड कर लेना। एंड वहाँ पर आप लोग को सारा कुछ चैप्टर वाइज पढ़ाया हुआ मिलता है, लेक्चर, ठीक है ना। तो वहाँ से आप लोग को बोर्ड पर पढ़ाया जाता है सारा कुछ, तो वहाँ से आप लोग लेक्चर कंप्लीट कर सकते हैं। साइंस हो या मैथ हो, सारा विषय पढ़ाया जाता है, ठीक है। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 आता है बाबू कि पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। तो आइए बच्चों, हम लोग हल करते हैं। तो बच्चों देखिए, ये बहुत आसान है, ठीक है ना। इस मेथड को समझिएगा बाबू, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। बस समझना होगा बाबू आपको बड़ा ध्यान से, ठीक है बच्चों। तो आइए हम आपको समझाते हैं। तो बच्चों चलिए, आप लोग भी अपना कॉपी को कलम को खोल लीजिए। देखिए, हम 1 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं बाबू। क्या है? x माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब देखिए बाबू, चर को पृथक करना मतलब यहाँ पर आपको इस प्रकार से बनाना है कि इधर चर जो है ना ये अकेला पड़ जाए। हम क्या काम करें कि ये चर जो है बाबू अकेला पड़ जाएगा और x का मान भी निकल जाएगा। तो हम बोलेंगे बाबू क्या कि दोनों तरफ अर्थात इधर LHS में भी और इधर RHS में भी। आपको पता होगा कि इधर वाले साइड को LHS बोलते हैं अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, अर्थात बायां पक्ष बोलते हैं। इधर वाले साइड को RHS अर्थात राइट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष बोलते हैं। तो बोलेंगे दोनों तरफ एक को जोड़ने पर। बाबू अब बोलिएगा कि सर आप एक क्यों जोड़ रहे हैं। तो बाबू देखिए, जो भी यहाँ पर अगर माइनस में रहेगा तो जोड़ेंगे, है ना। अगर एक है बाबू, संख्या सेम लेना है। अगर माइनस में रहेगा तो जोड़ेंगे, अगर प्लस में रहेगा तो घटाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बाबू x माइनस 1 था ना, इसलिए बोले दोनों तरफ एक जोड़ने पर। अब क्या कीजिए बाबू, x माइनस 1 है ना, अब इसमें भी प्लस 1 कीजिए और इधर भी 0 प्लस का 1 कीजिए। अब देखोगे आप लोग को यहाँ पर कुछ नया चीज दिखेगा। आप लोग पढ़ चुके बाबू, -1 अब +1 कट जाएगा ना, माइनस प्लस बचा क्या, ये x अकेला बच गया बाबू, और 0 में 1 जोड़ेंगे 1। तो इस प्रकार आपने x बराबर 1 क्या किया। अब बोलता है और फिर समीकरण को हल कीजिए। आइए अब हम समीकरण को भी हल करते हैं। x माइनस 1। अब देखिए बाबू, x माइनस 1 बराबर 0 है। आपको पता होगा कि जब हम लोग साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज होता है, अर्थात प्लस वाला है अगर बराबर की इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, गुना में है तो इधर आएगा तो बराबर की साइड तो भाग हो जाएगा, और भाग में है तो इधर बराबर की साइड आएगा तो गुना हो जाएगा। x माइनस 1 बराबर 0 है बाबू, तो आप बोलेंगे सर x बराबर हो जाएगा माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो 0 प्लस का 1 अर्थात x बराबर 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, पहले तो चर को पृथक कर लेना है, उसके बाद इसका हल क्या कर लेना है, ठीक है। आई होप कि आप लोग सीख चुके होंगे। आइए दूसरा प्रश्न हम लेते हैं बी नंबर में। बी नंबर में है x प्लस 1 बराबर 0। देखिए x प्लस का 1 बराबर 0। अब देखिए बाबू, यहाँ पर एक प्लस में दिया है ना, तो आप बोलेंगे दोनों तरफ एक घटाने पर। दोनों तरफ एक घटाने पर। क्यों घटाने पर? क्योंकि सर यहाँ पर प्लस में दिया है। तो आप बच्चों देखिए यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। बोलिएगा आप लोग कि सर x प्लस का 1 माइनस का 1 बराबर 0 माइनस का 1। अब देखोगे बच्चे, यहाँ पर प्लस माइनस कट जाएगा एंड x बराबर 0 में से माइनस 1 हो गया तो माइनस का 1 आएगा। अगर आप समीकरण को हल भी करते हैं, x प्लस का 1 बराबर में 0, तो x बराबर में प्लस 1 है तो उधर जाएगा तो आपका माइनस का 1 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग देख लिए ना, सीखे कैसे हल करना होता है प्यारे बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेथड बहुत ज़्यादा आसान लगा होगा एंड समझ में भी आ चुका होगा। धीरे धीरे हम लोग और क्वेश्चन को बनाएंगे तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बच्चे आइए यहाँ पर देखिए, x माइनस का 1 बराबर में 5, ये सी नंबर वाला है ना। तो देखिए बच्चे कैसे ज्ञात करेंगे। बोलेंगे यहाँ पर माइनस का ही है ना बाबू, तो आप बोलेंगे दोनों तरफ एक क्या करने पर, जोड़ने पर। दोनों तरफ एक जोड़ने पर। अब क्या कीजिए बच्चे, x माइनस का 1 प्लस का 1 इक्वल टू 5 प्लस का 1 कीजिए। अब बच्चों बोलिएगा सर माइनस का 1 अब प्लस का 1 कट जाएगा, बचा क्या, x बराबर में 5 1 जोड़िएगा 6 हो गया। अगर समीकरण को बच्चे हल भी किए तो x माइनस का 1 बराबर में 5 है तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, x बराबर में 5 1 6 हो जाएगा। आई होप कि बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़े, चौथा प्रश्न लेते हैं डी नंबर वाला, है ना। ध्यान से कंप्लीट वीडियो देखिएगा ना, तो हमको आशा है कि आप पूरा अच्छे तरीके से सीखोगे, है ना। तो पूरा कंप्लीट क्लास को कीजिए, मजा भी आ जाएगा, है ना। देखो इस प्रकार से हम लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ
देखिए बाबू यहाँ पर आप लोग देखेंगे 6 जोड़ा है, हम बोलेंगे दोनों तरफ 6 घटाने पर, बस बोले ना संख्या सेम लेना है, बस सिर्फ चिन्ह बदल देना। अगर प्लस में है तो माइनस करेंगे, अगर माइनस में है तो प्लस करेंगे, गुना में है तो भाग करेंगे, भाग में है तो गुना करेंगे। ओके चलो अब देखो बाबू दोनों तरफ 6 जोड़ घटाने पर बोले है ना, तो बोलेंगे x प्लस का 6 माइनस का 6 इक्वल टू 2 माइनस का 6। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा बच्चों, बोलेंगे सर प्लस वाला माइनस वाला कट गया ना, तो x बराबर 2 में से 6 जाएगा तो 6 में से 2 घटा लीजिए, बट चिन्ह देखिए 2 बड़ा की 6 बड़ा, आप बोलेंगे 6 बड़ा, 6 के आगे कौन चिन्ह, माइनस का चिन्ह ना, तो इसके आगे भी माइनस का चिन्ह, अर्थात x बराबर 4 आया। अब देखो बच्चों समीकरण को सॉल्व करते हैं, x प्लस का 6 इक्वल टू 2, तो x बराबर हो जाएगा बाबू 2 प्लस का 6 इधर आएगा तो माइनस का 6। अब x बराबर 2, अब बताइए 2 में से 6 नहीं जाएगा, 6 में 2 घटाएगा 4, अब 12 बाबू 6 है, 6 के आगे माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह दे दीजिए। इस प्रकार आपका हल हो गया। बहुत आसान है कि नहीं बताइए, वेरी इजी है ना, बताइए बहुत सर सिंपल है, बहुत सिंपल है, हम लोग से हो जाएगा है ना। चलिए प्रैक्टिस कीजिए, पहले एक बार थोड़ा सा क्लास में आए हैं तो क्लास को पूरा कर लीजिए, उसके बाद खुद से भी बनाकर देखिएगा। क्वेश्चन बहुत है बाबू, बनाना खुद से भी है एंड पहले क्लास कर लो, ठीक है ना। देख लो y माइनस का 4 बराबर में माइनस का 7 है ना, देखिए यहाँ पर माइनस का 4 है ना बाबू, तो आप बोलेंगे दोनों तरफ क्या बोलिएगा, दोनों तरफ 4 जोड़ने पर, क्या बोलिएगा बच्चे, दोनों तरफ 4 जोड़ने पर बोल दीजिए ना। अब देखिए बच्चे क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर y माइनस का 4 प्लस का 4 इक्वल टू माइनस का 7 प्लस का 4 हो गया ना बच्चे। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझोगे, माइनस का 4 प्लस का 4 कट गया ना, अब देखोगे y बराबर हो जाएगा बाबू माइनस के साथ में 4 को जोड़ेंगे, तो बच्चे देखिएगा, तो देखिएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बाबू, एंड चिन्ह बड़ा कौन 7 बड़ा जी, 7 के आगे माइनस का चिन्ह तो माइनस हो जाएगा, एंड यहाँ पर आएगा 3, तो y बराबर माइनस का 3 आ गया। अब प्यारे बच्चे इसको हल करेंगे तो देखिए y माइनस का 4 बराबर माइनस का 7 है, y बराबर हो जाएगा माइनस का 7 प्लस का 4 इधर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना बाबू, माइनस वाला 4 इधर आएगा प्लस वाला 4 हो जाएगा, y बराबर माइनस का 3 आ जाएगा। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा एंड समझ में भी आ ही रहा होगा। आइए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखना बच्चों, ऐप नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। ऐप नंबर क्वेश्चन सारे बच्चे समझेंगे। ऐप नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बच्चों y माइनस का 4 बराबर 4, तो इसमें भी बस वही करना है। क्या बोलेंगे बच्चे, लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ सर, दोनों तरफ है ना बाबू, दोनों तरफ 4 जोड़ने पर है ना। क्यों जोड़ रहे हैं सर, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 4 है तो जोड़ेंगे, अगर प्लस का 4 आता तो घटाएंगे, तो बाबू बोलेंगे y प्लस का 4 माइनस का 4, बात एक ही हुआ 4 प्लस का 4 दे ना। अब प्लस माइनस कट के जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 8। अब इधर भी हल करोगे तो y माइनस का 4 बराबर में 4 है, y बराबर माइनस का 4 उस साइड जाएगा तो 4 प्लस का 4 इक्वल टू y बराबर आपका 8 हो जाएगा। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा एंड समझ में भी आ चुका होगा। आइए बच्चों हम लोग जी नंबर वाला समझते हैं। जी नंबर वाला समझेंगे सारे बच्चे। जी नंबर वाला बाबू आपका क्या कहता है, बोल रहा है y प्लस का 4 बराबर में 4, तो देखोगे बच्चों इसको आप लोग करोगे हल तो बोलेंगे दोनों तरफ 4 घटाने पर, क्या बोलिएगा पहले, दोनों तरफ 4 घटाने पर, क्या बोलिएगा बच्चे, दोनों तरफ 4 घटाने पर y प्लस का 4 माइनस का 4 इक्वल टू 4 माइनस का 4। ओके प्लस माइनस कट गया ना तो y बराबर 4 में 4 गया 0 हो जाएगा। अब इधर भी देखोगे आप लोग y प्लस का 4 बराबर में 4 है तो y बराबर हो जाएगा सर 4 माइनस का 4 इक्वल टू y बराबर आपका 0 हो जाएगा। आई होप कि मजा आ रहा होगा एंड आप लोग इसको कर लेंगे सारे बच्चे। चलिए h नंबर है तो इसको भी हम कर ही देते हैं, है ना बच्चे। आप बोलिएगा y प्लस का 4 है ना बाबू, इधर माइनस का 4 दिया है, बोलेंगे दोनों तरफ 4 घटाने पर, तो y प्लस का 4 माइनस का 4 बराबर में माइनस का 4 एंड हमको माइनस का 4। अब देखो बच्चों प्लस माइनस कट गया तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। अब देखना बच्चे y प्लस का 4 बराबर माइनस का 4 है ना, तो देखो बच्चों y बराबर हो जाएगा माइनस का 4, इधर प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस का 4 बनेगा, y बराबर माइनस का 4 ही माइनस का 8 हो जाएगा बाबू, 4 4 8 होता है ना जी। चलिए तो इस प्रकार आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट किया।